आनंद कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं ए वाइब्रेंट क्लब प्रेसिडेंट के रोल, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आप क्लब प्रेसिडेंट का पदभार संभालने जा रहे हैं। तो जब आप क्लब का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष का पदभार संभालते हैं, सो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट व्हाट आर योर रोल्स, योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। The role of the club president. Dear friends, you are the president and you are the chief executive officer of the club. एक जो president होता है वो हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द क्लब होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो अथॉरिटी है ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप अपनी मनमर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते। आपको जब भी कुछ काम करना हो, जब भी कोई निर्णय लेना हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये देखिए यहाँ पर। सबसे पहले आपको पूरे क्लब को एज ए होल लेकर के चलना है, एक टीम के रूप में। आपको क्लब की कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज का ध्यान रखना है। आपको इंटरनेशनल लाइंस क्लब के जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज हैं उनका ध्यान रखना है, और क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साथ लेकर के चलना है। तो इन सभी को साथ लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात कि मान लिया जाए कि कौन हायर अथॉरिटी है, ये प्रश्न उठ जाता है कि क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉ। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एनी क्लब रूल, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसीजर, बायलॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट इज कंट्ररी टू द इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज इज नॉट वैलिड। अर्थात जो इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉ को कंट्ररी में अगर कोई रूल है तो उसको वो वैलिड नहीं होगा। अब एक चीज़ ये देखिए कि अभी आपने जिक्र किया था, हम लोगों ने जिक्र किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते कौन कौन है, चलिए देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है। क्लब प्रेसिडेंट है, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सभी के सभी, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लाइन टेमर। अब लाइन टेमर किसको कहते हैं? डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हम लोग जब लायंस क्लब को ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारे सामान जो होते हैं, गुड्स जो होते हैं, उनको हम लोग रखते हैं अपने क्लब में। तो उन सभी गुड्स का जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना, वो लाइन टेमर के जिम्मे होता है। और टेल ट्विस्टर का क्या काम है? टेल ट्विस्टर जो है वो क्लब के माहौल को हल्का फुल्का रखने के लिए जाने जाते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स दैट द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लब और द एटमॉस्फेयर of the meeting becomes boring, and sometimes some serious notes also comes. So it is the duty of Tel Twister to keep the meeting friendly, to keep the meeting with joy and happily go on in any meeting. उसके बाद मेंबरशिप डायरेक्टर हैं आपके, जो मेंबरशिप्स का ध्यान रखते हैं, ब्रांच कोऑर्डिनेटर हैं, और ऑल अदर इलेक्टेड डायरेक्टर जो आपके क्लब से होते हैं। तो इन सभी से मिलकर के हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। अब देखते हैं हम लोग कि क्लब प्रेसिडेंट क्या करते हैं। तो क्लब प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स एट ऑल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज द क्लब। दो तरीके की मीटिंग्स होती है क्लब में, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और एक क्लब की जनरल मीटिंग। तो दोनों को प्रिसाइड करते हैं क्लब प्रेसिडेंट, जो कि एक साल के लिए कॉमनली करते हैं और एक सेशन के लिए होता है। किसी किसी क्लब में यह ट्रेडिशन होता है कि एक से ज़्यादा साल भी प्रेसिडेंट रहते हैं, तो फिर वो इन मीटिंग्स को प्रिसाइड करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स एडवाइजरी कमेटी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी ये क्या होता है? एक्चुअली जो जोन मीटिंग्स होती हैं ना, तो जोन को, प्रत्येक जोन के जो जोन चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो सब मिल करके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं। और जब भी कोई जोन मीटिंग या रीजन मीटिंग होती है तो ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन मीटिंग्स को न केवल अटेंड करे, बल्कि अपने क्लब के एक्टिविटीज़ और मेंबरशिप के बारे में भी वहाँ पर जानकारी दे। और इसमें क्लब सेक्रेटरी जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। जो रिपोर्ट कंपाइल करना होता है, एक्चुअली दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लब सेक्रेटरी टू कंपाइल द रिपोर्ट। तो और क्या देखते हैं हम लोग? द क्लब प्रेसिडेंट इश्यूज द कॉल फॉर रेगुलर मीटिंग या स्पेशल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग स्पेशल मीटिंग भी कॉल करते हैं क्लब के लिए। तो वैसे स्थिति में क्लब प्रेसिडेंट जो है वही कॉल इशू करते हैं फॉर मीटिंग्स, और क्लब सेक्रेटरी मीटिंग के टाइम, डेट, ये सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जब क्लब की मीटिंग का नोटिफिकेशन दें
और मीटिंग एक्चुअल में करें तो उसके बीच में एम्पल टाइम होना चाहिए, पर्याप्त समय होना चाहिए, सो दैट बेटर अटेंडेंस कुड गो। उसके बाद और देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मीटिंग एजेंडा की, कि मीटिंग के एजेंडा में क्या होता है। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेट विद ऑफिसर एंड कमेटी चेयरमैन टू गैदर आइटम्स फॉर द एजेंडा। जनरली एजेंडा में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पहले के जो वर्क्स होते हैं उनके बारे में पहले के मिनट्स को अप्रूव कराते हैं, पहले से अगर कुछ काम चल रहा होता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर किसी नए तरह के काम को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द प्रेसिडेंट शुड वर्क विद द सेक्रेटरी टू टेलर द एजेंडा, यानी एजेंडा बनाने के लिए जो भी क्लब के इंडिविजुअल नीड है उससे रिलेटेड वो सेक्रेटरी महोदय के साथ आप मिलकर के करते हैं। और एजेंडा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए एंड इट शुड इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड आइटम एंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ऑल पॉइंट ऑफ डिस्कशन शुड बी देयर इन द एजेंडा। उसके बाद ड्यूरिंग द मीटिंग प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग एंड एजेंडा, इट इज द प्रेसिडेंट हु इंश्योर्स द एजेंडा इज फॉलोड। एजेंडा फॉलो हो रहा है या नहीं ये प्रेसिडेंट को देखने का काम है। उसके बाद ग्रुप इंटरेक्शन, सभी मीटिंग के ऊपर अगर किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो स्टैंडिंग अथॉरिटी होते हैं और मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। तो ये सब आपको देखना है। देखिए यहाँ पे एक नटशेल में लिखा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं अपने मीटिंग को लेकर के। एजेंडा बनाना, एजेंडा फॉलो हो रहा है या नहीं मीटिंग में उसको देखना, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स मतलब जो भी क्लब से रिलेटेड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं वो फॉलोड हो रहे हैं या नहीं उनको देखना, एंड मैनेज ग्रुप इंटरेक्शन, एंड लास्टली अप्रूव क्लब मीटिंग मिनट्स, कि क्लब मीटिंग मिनट्स जो है वो भी ये अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कमिटी। देखिए क्लब में ना जब आप प्रेसिडेंट हैं तो अपने ऊपर सारा बॉदरेशन आपको नहीं लेना है। जैसे एक कैबिनेट होता है ना कि एक प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए जाने जाते हैं, उसी तरीके से प्रत्येक क्लब में ना कमेटियाँ होती हैं, कमिटीज़ होते हैं, और इन कमेटी के जो मेंबर होते हैं ना उसके चेयरमैन कहलाते हैं। कमेटी के जो हेड हो गए वो उसके चेयरमैन हो गए। तो द प्रेसिडेंट हैज़ मेनी ड्यूटीज पर्टेनिंग टू क्लब कमिटीज़। देयर आर टू टाइप ऑफ कमिटीज। आप देख सकते हैं कि दो तरह की कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट कमेटी है, और दूसरी स्पेशल कमेटी जो किसी खास प्रोग्राम के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक एनुअल फंक्शन टाइप का कुछ कर रहे हैं या कोई गेट टुगेदर का प्रोग्राम है, तो एक तो उस कमेटी के चेयरमैन हो गए, और एक स्टैंडिंग कमेटी जैसे एनवायरनमेंट कमेटी जो पूरे साल चलने वाला है। तो उस तरीके के जो कमेटी हैं वो सभी ध्यान रखिएगा कि ये कमेटियां जो है ना वो 1 ईयर के लिए होती हैं जनरली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टिपिकल कमेटी के एग्जांपल्स क्या क्या है। वेलफेयर के लिए है, फंड रेजिंग के लिए है, मेंबरशिप कमेटी है, सोशल एंड प्रोग्राम कमेटी है, और चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब कहीं से फंड वगैरह का जुगाड़ करना होता है तो उसकी। तो ये सभी कमेटी के चेयरमैन को आप नियुक्त करते हो और सभी के साथ मिलकर के काम भी करते हो। ये काफ़ी बेहतर होता है कि क्लब के जो कमेटी के चेयरमैन हैं इनका चयन आप सेशन शुरू होने से पहले कर लें और उनके साथ एक मीटिंग वगैरह करके, और तब उनके कार्यों के बारे में भी आप उन्हें बताएं। तब क्या होता है कि आप बेहतर तरीके से अपने साल को लीड कर पाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। ट्राई टू मैच मेंबर्स स्किल एंड नॉलेज टू देयर कमिटी असाइनमेंट। ये बहुत बड़ी बात होती है कि मेंबर के स्किल और नॉलेज का हमको ध्यान रखना होता है जब भी हम उनको कोई रोल असाइन कर रहे होते तो। कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसे कि मीटिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। अब जिनको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, अगर आप उनको इन्वायरमेंट चेयर बना दीजिए तो वो काफ़ी खुश हो जाएंगे और पूरा खुशी खुशी अपना काम करेंगे। अगर मान लीजिए जाए आप डायबिटीज़, कोई डॉक्टर अगर हैं तो उनको डायबिटीज़ रिलेटेड कमेटी का चेयरमैन बना दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है अपनी ड्यूटीज़ को बांट सकते हैं अपने कमेटी चेयरमैन्स के साथ। तो कमेटी चेयरमैन के साथ आपको मिलजुल करके काम करना होता है। और इसके बाद एक और जो बहुत अहम रोल होता है वो होता है क्लब ऑफिसर के इलेक्शन का। क्लब ऑफिसर का इलेक्शन जो होता है ना, जैसे कि आपका साल जब एंड होने लगता है तो उसके 3-4 महीने पहले ही, मतलब जून में आपका साल एंड होता है, फरवरी मार्च जाते जाते हम लोग क्या करते हैं कि क्लब के इलेक्शंस को कंप्लीट करवा लेते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है कि ये प्रोसेस जो है वो डेडलाइन को मिट करे और ये ओपन प्रोसेस हो, किसी तरह का इसमें कोई हिडन चीज़ें नहीं हो। और क्लब ऑफिसर रिपोर्टिंग फॉर्म यानी PU 101 जो रहता है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऑफिसर इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अप्रैल एंड PU 101 नीड टू बी ऑन फाइल विद द MD हेडक्वार्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव
ऑफिसर बाय द एंड ऑफ अप्रैल एज द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बाय May 15। तो आजकल तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को हम लोग इंडिविजुअली नहीं भेजते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट माई लाइन पे माई LCI पे जा करके हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं, यानी कि लाइन्स इंटरनेशनल के साइट पे हम लोग ये PU 101 यानी ऑफिसर्स रिपोर्टिंग अपलोड कर देते हैं। कैसे ये अपलोड करना है ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। आप उस ट्रेनिंग वीडियो को जब देखिएगा तो इससे आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लब रिपोर्टिंग फॉर्म। ये PU 101 तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए, द क्लब of president works with other club officer to ensure the club runs smoothly and tasks are accomplished। एकला चालों का यहाँ पे सिद्धांत नहीं अपनाना है, सबको लेकर के चलना है। तो आप अपने वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, अपने सेक्रेटरी की बात करें, अपने ट्रेजरर की बात करें, ईच एंड एवरी मेंबर की बात करें, आपको सभी के साथ मिलजुल करके काम करना है। कभी भी कहते हैं ना कि आंधी जब आती है तो सरकंडे झुक जाते हैं, और सरकंडे यानी बांस टाइप के जो पौधे होते हैं वो झुक जाते हैं और वो टूटते नहीं, और जो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं कई बार आंधियों का सामना नहीं कर पाते और बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं। तो हमें अपने आप को इतना लचीला बनाना है। देखिए, स्ट्रिक्ट होना अच्छी चीज़ है, प्रेसिडेंट हैं आप, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, लेकिन आपको थोड़ा सा लचीला भी होना होता है अपने क्लब को अच्छे तरीके से रन करने के लिए। देखिए, बिजनेस रिकॉर्ड्स जो हैं वो सभी आपको रखने हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड्स विल बी टर्न ओवर टू सक्सेडिंग ऑफिसर। और जब आपका साल कंप्लीट हो जाता है तब आप अपने रिकॉर्ड्स को आप नेक्स्ट ऑफिसर को बढ़ा देते हैं, ताकि आपका क्लब जो है वो हर अच्छे तरीके से चलता रहे। तो एक चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियर कट आप ध्यान में रखिएगा डियर, कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सेस एज ए क्लब प्रेसिडेंट। आपको सभी से बातचीत करनी है, आपको सभी के बारे में जानकारी रखनी है, क्लब एक्टिविटीज़ के बारे में, आपके डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में। ए क्लब लैकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ मोर लाइकली टू हैव डिससैटिस्फाइड मेंबर्स हु डू नॉट फील कनेक्टेड टू द क्लब। आप ध्यान रखिए कि क्लब के प्रत्येक सदस्य को जहाँ तक संभव हो जोड़ करके साथ में लेकर के चलने की कोशिश कीजिए। किसी भी सदस्य को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वो बस केवल फी ड्यू कलेक्शन के लिए कॉल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनके बर्थडे पे भी विश कर सकते हैं, उनके मैरिज एनिवर्सरी पे विश कर सकते हैं। आप अपनी जब भी किसी भी तरह का क्लब का आप सोशल सर्विस का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आप उनको इनवाइट कीजिए और उनको उनके ऊपर जिम्मेवारी भी दीजिए, ताकि उनको लगे कि हाँ वो भी कनेक्टेड हैं, वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद यूज़ ओपन कम्युनिकेशन विद मेंबर्स, प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन एंड एडिक्वेट टाइम फॉर रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशंस आपको टाइम से कम्युनिकेशन, जैसे मान लीजिए सर्विस एक्टिविटी है, अब आप मान लीजिए कि 8 जून को सर्विस एक्टिविटी कर रहे हैं और 7 जून को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। यू शुड गिव proper time for preparation of the program, and the members should just take the time properly and वो अच्छे से हिस्सा ले सके कार्यक्रम में। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको हम लोग समय से इन्फॉर्म कर दें और फॉलोअप्स भी ज़रूरी है। तो मेंबर्स को अप टू डेट ऑन न्यूज़, जैसे आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन कब है, आपका डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन कब है, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो कैबिनेट मीटिंग्स होते हैं वो कब है, इन सभी के बारे में जो है आप जानकारी देते रहिए। तो ये सारे रोल्स जो आते हैं वो क्लब से रिलेटेड हैं। यहाँ पे देखिए कि द सेक्रेटरी इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ए क्लब। जनरली ये होता है कि सेक्रेटरी जो होते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन क्लब प्रेसिडेंट चाहें तो वो पर्सनली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। उसके अलावा लीडरशिप, आपको ये देखना है कि आपके क्लब में कौन कौन ऐसे मेंबर हैं जो लीडरशिप रोल में फिट हो सकते हैं। उन मेंबर्स को आप आगे लाइए और उनके ऊपर जिम्मेवारी दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनको काम करने में भी मज़ा आएगा, और फिर जब आप उनको काम करने में मज़ा आएगा तो आपका जो टेन्योर है 1 साल का वो हंसते खेलते निकल जाएगा। तो एक प्रेसिडेंट के रूप में मैंने क्या क्या बातें बताई कि एक प्रेसिडेंट के रूप में आप क्लब की मीटिंग्स को हैंडल करते हैं। एक प्रेसिडेंट के रूप में आप ये देखते हैं कि कौन कौन सी कमेटियां आपकी होंगी और किस कमेटी की जिम्मेवारी का चेयरमैन किसे बनाया जाए। और केवल कमेटी का चेयरमैन बना करके ही आपको छोड़ नहीं देना है, बल्कि इफ़ेक्टिवली आपको सभी के साथ मिलकर काम करना है
और तब आपका साल जो है वो बहुत ही अच्छा जाता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो भी आप अपने क्लब के अंदर सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं, क्लब के द्वारा सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं, आप उसे माई लायन पे रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा किसी भी मेंबर को जब आप ऐड करते हैं या कोई फैमिली मेंबर ऐड होता है तो एज पर द क्राइटेरिया उनको फैमिली मेंबर के रूप में या रेगुलर मेंबर के रूप में माई एलसीआई में जाकर के ऐड करना नहीं भूलिएगा। फैमिली मेंबर के रूप में एक बेनिफिट ये होता है कि जो फैमिली मेंबर के रूप में ऐड होते हैं ना, उनका इंटरनेशनल ड्यूज़ जस्ट हाफ लगता है। तो $43 का अभी जो इंटरनेशनल ड्यूज़ है वो फिर आपका घट करके $21.5 जो है वो हो जाता है फैमिली मेंबर के लिए। और प्लस अगर आपको और भी बहुत कुछ सीखना है, जानना है, तो लाइन्स लर्निंग सेंटर का जो कोर्स होता है जिसको आप मेंबर लॉगिन करके जब आप माई एलसीआई की साइट पे लॉगिन करते हैं ना, तो वहाँ पे एलएलसी लाइन्स लर्निंग सेंटर का भी एक मॉड्यूल होता है। आप वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके अंदर जो कहिए कि टीम लीडर की भावना को डेवलप करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो प्रेसिडेंट बनने के बाद ही आप जोन चेयरमैन बनते हैं और जोन चेयरमैन बनने के बाद ही आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनते हैं। तो बीइंग द प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट लैडर टुवर्ड्स द लीडरशिप पोजीशन ऑल्सो। और जहाँ तक प्रेसिडेंट की बात है ना, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 ही प्रेसिडेंट हैं, या तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है या तो क्लब के प्रेसिडेंट है। तो सोच लीजिए ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको अपने जेडसी के साथ मिल के काम करना है, आपको अपने आरसी के साथ मिल कर के काम करना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ, डीजी टीम के साथ मिल कर के काम करना है। और हमेशा लीड बाय एग्जाम्पल, हमेशा अथॉरिटेरियन बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि हमेशा आप दूसरों को बोले ये काम करो वो काम करो। नहीं, आप सबके साथ मिलजुल करके काम को करना है, तभी हमारा क्लब जो है वो आगे बढ़ता है। और चूंकि हम लोग सभी कोई हंसते खेलते सर्विस एक्टिविटीज़ को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि प्रेसिडेंट के रूप में सभी कोई आपकी ओर देखते हैं, आप में एग्जाम्पल ढूंढते हैं कि आपके जैसा बनना है, उनके प्रेसिडेंटशिप के जैसा बनना है। तो रिपोर्ट जरूर कीजिए माई एलसीआई और माई लायन पे। और पूरे साल का जो लेखा जोखा है वो अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, अपने जोन चेयरमैन, अपने रीजन चेयरमैन, इन सभी को जरूर भेजिए। तो फॉलो द लाइन्स कोड बाय एथिक्स। डेवलपिंग एंड नर्चरिंग लीडरशिप स्किल in a club is also necessary. Develop committee chairman, project chairman and club officer. साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया, इन्वॉल्व एवरी मेंबर, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप एक्सपीरियंस। तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो मैंने आपको बताई। जहाँ तक रिसोर्स की बात है, मैंने आपको बताया कि रिसोर्स के रूप में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो एक तो मैंने बताया लाइन्स लर्निंग सेंटर के थ्रू से, जो लाइन्स इंटरनेशनल की वेबसाइट पे है, वहाँ से आपको रिसोर्सेस मिल जाते हैं। दूसरा, ऑफिसर्स आर रिसोर्सेस। आपके जो पास्ट क्लब ऑफिसर हैं, आपके जो रीजन चेयरपर्सन हैं, आपके जो जोन चेयरपर्सन हैं, वो आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और वीडीजी जो होते हैं, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो थी वो ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने बताया उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज का भी ध्यान बहुत रखना है। और ये जानकारी जितनी भी थी, ये सब आपके क्लब प्रेसिडेंट के रूप में आपके कार्यकाल को बहुत ही खूबसूरत कर देगा और आप अच्छे तरीके से अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे और सर्विस एक्टिविटीज़ भी ढेर सारी करेंगे और अपने प्लान को आगे बढ़ा पाएंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि क्लब प्रेसिडेंट के रूप में जो मैंने आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताए थे, ये सभी जो है आपको पसंद आए होंगे और आप जो है एक बेहतर तरीके से अपने रोल को निभा पाएंगे, चाहे वो क्लब लेवल पे हो, उसके बाद जोन लेवल पे हो, उसके बाद रीजन लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। तो इसी के साथ मेरे ये ट्रेनिंग वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का भी बटन ज़रूर दबाएंगे। थैंक यू वेरी मच।